हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अविनाश कुमार आपके लिए एक नए जॉब अप टू डेट लेकर आ चुके हैं। तो झारखंड में आए एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब की बात करेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहने वाली है जो कि एटीएम और बीटीएम पोस्ट पे रहने वाली है। तो चलिए पूरी नोटिफिकेशन को देखते हैं और पूरी क्राइटेरिया को समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन आत्मा आत्मा के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई है, जो कि हजारीबाग आत्मा जो है उसके अंतर्गत ये रहने वाला है। तो चलिए समय लगवाते हुए पूरी नोटिफिकेशन को पूरी देखते हैं। पहला नंबर पोस्ट की बात करें तो बीटीएम पोस्ट की है ये, जो कि प्रखंड तकनीक प्रबंधन होता है, उसके पोस्ट पे होता है। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, यानी कि आप पीजी कर रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जितने भी है वो कर सकते हैं। इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस जो कि रहना चाहिए। एटीएम में आपने पहले कर रखा है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। यानी कि और भी काफ़ी डिटेल हम आगे देखेंगे। इसके अलावा अनुभव की बात करें तो कम से कम फील्ड एक्सपीरियंस के 2 साल का अनुभव रहना चाहिए। यानी कि अब नियुक्ति का प्रकार देखें तो संविदा आधारित होगा, जो कि आगे हम देखेंगे किस तरह से रहने वाला है। और फर्स्ट कॉन्टैक्ट की बात करें तो आपके 1 साल का कॉन्टैक्ट रहने वाला है, जो कि आगे बढ़ के और भी आगे जा सकता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो इसमें प्रमोशन भी दिया जाता है और आपको आगे बढ़ा भी जा सकता है। जिसका अगर पे लेवल की बात करें तो 30,000 पर मंथ रहने वाला, जो कि पे लेवल अच्छे क्राइटेरिया में देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम एटीएम की बात करें, सहायक तकनीक प्रबंधन की, तो ये इसके लिए ग्रेजुएशन और पीजी दोनों बच्चे जो एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर से कर रखे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर की है। और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप अप्लाई ज़रूर करिए और आपके इंटरव्यू के आधार पे इसका चयन होता है। तो हो सकता है आपका इंटरव्यू बेहतरीन होने के कारण आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें। इसका भी आगे देखेंगे और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट 1 वर्ष का स्टार्टिंग में रहने वाला है। तो इसका पे लेवल की बात करें, सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए पर मंथ रहने वाला है, जो कि ठीक-ठाक है। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे बात करें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो सभी कैटेगरी वाइज़ टोटल दिया हुआ है। जिसमें बीटीएम की पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट, एसटी कैटेगरी का इसमें पोस्ट नहीं दिया हुआ है, एससी का 2 पोस्ट, बीसी 1 का 3 और बीसी 2 का 1 पोस्ट, यानी ओबीसी वालों का टोटल 4 पोस्ट है, जो कि क्राइटेरिया वाइज़ अलग-अलग यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि टोटल 8 पोस्ट पे आपको बीटीएम पोस्ट का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सहायक तकनीक प्रबंधन, यानी कि एटीएम की पोस्ट की बात करें तो टोटल जनरल का 11 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 3 पोस्ट, एसटी का 1 पोस्ट और एससी का 8 पोस्ट, बीसी 1 2 पोस्ट और बीसी 2 टोटल 2 पोस्ट। टोटल 27 पोस्ट देखने को मिला है, जो कि ठीक-ठाक है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो विज्ञापन पर संविदा के आधार एवं प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रथम 1 वर्ष के लिए रहने वाला है और इसके आपके परफॉर्मेंस के आधार पे इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि पहले ही शर्तें यानी कि नियम रूल होता है उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रखंड तकनीक प्रबंधन यानी बीटीएम की बात करें तो इसके लिए सब 50 अंक टोटल आपको रहेंगे, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के 30 अंक और एलाइड सेक्टर से आपने कर रखा है तो इसका 30 अंक दिया जाएगा। एमएससी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 10 अंक दिया जाएगा। पीजीडीएईएम अगर कर रखा है तो 10 अंक इसका दिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर की जानकारी आपके पास है, जैसे एक्सेल का 5 अंक, पावर पॉइंट का 5 अंक और वर्ड का 10 अंक, ऐसे इस आधार पे आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव का पहले से पता है तो आपको 20 अंक यहाँ से दिया जाएगा और इसके आधार पे टोटल यहाँ पे किया जाएगा। और आपके पास 2 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है तो उसके लिए आपको अलग से 10 अंक दिया जाएगा और इसके आधार पे कट ऑफ यानी सूची तैयार की जाएगी। तो ये अच्छी है और बिना राइटिंग एग्जाम का ये जॉब मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए। तो इसके अलावा बीटीएम एटीएम की बात करें यानी कि सहायक तकनीक प्रबंधन की बात करें तो इसके टोटल
शैक्षणिक योग्यता से 60 अंक दिए जाएंगे। यानी कि जितना उधर बच गया वो इंटरव्यू के आपके ऊपर बेसिस रहेगा। जैसे 100 अंक का रहने वाला है तो 60 अंक यहाँ से मिल रहा है तो 40 आपको इंटरव्यू पे मिल जाएगा। इसमें इंटरमीडिएट का 10 अंक, बीएससी एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस का 35 अंक, एमएससी एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस आपने कर रखा है तो 15 अंक अलग से। इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी आपका है तो उसके लिए 30 अंक, जैसे जिसमें एक्सेल 10, पावर पॉइंट 5 और वर्ड का 15 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा आपने आत्मा समेत अगर आपके पास अनुभव या एक्सपीरियंस है स्पेशली तो उसका स्पेशली इन 10 अंक अलग से दिया जाएगा। इस आधार पे आपका ये सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा रूल नंबर 5 की बात करें तो ये जो है आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर या एलाइड साइंस का है वो आईसीआर से जो है, जैसे काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान यहाँ पे दिया गया है, जो कि नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। उन पदों पर चयन हेतु टोटल 100 अंक है। मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 100 अंक का टोटल होने वाला है। कट ऑफ मार्क जो रहेगा अनारक्षित वर्ग के लिए 50 अंक एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 अंक रहने वाला है। चयनित अभ्यर्थियों को आत्मा के साथ संविदा काम करना होगा इसके हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कौन-कौन व्यक्ति इसमें कितने वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 1/7/2026 तक आपकी आयु जो है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिया गया है, जिसमें अधिकतम 45 वर्ष का उम्र विद्यार्थियों को रखा गया है। यानी 45 वर्ष से अगर आपका ऊपर हो रहा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर आगे की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सबसे मुख्य चीज़ ये आ जाती है कि आप फॉर्म भरते समय बैंक स्टेटमेंट यानी पे स्लिप जो होता है, ड्राफ्ट जो होता है उसके थ्रू आप इसको ऑफलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या शुल्क रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो ₹500 आवेदन शुल्क रहने वाला है। राष्ट्रीय बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट जो है उसके द्वारा इसको भरना पड़ेगा। और इसकी हम एड्रेस की बात करें तो ये आत्मा हजारीबाग जो है प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत ये आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंतिम जो आपकी सूची तैयार होगी उसमें रिजल्ट जो प्रकाशित होगा वो इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसकी पूरी नोटिफिकेशन जो आपकी है वो इसी पे देख सकते हैं। जैसे एटीएम एटीएमए हजारीबाग .org, तो इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 वर्ष के लिए मान्य रहने वाला है आपका काम। इसके अलावा अभ्यर्थियों की अधिक जानकारी के लिए वही एटीएम हजारीबाग वेबसाइट पे देख देख सकते हैं। और ड्राफ्ट बनाते समय जो एड्रेस का मिलता है वो आत्मा हजारीबाग, शंकरपुर कृषि प्रक्षेत्र, बड़कागांव रोड, हजारीबाग, ये रहा पिन कोड नंबर। ये आपका मुख्य एड्रेस है और यहीं आपको पोस्ट के द्वारा फॉर्म को फिल करके यहाँ भेजना रहेगा। यानी कि अब फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो आप 25 अगस्त 2026 तक 5 बजे शाम तक डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो अभी से लगभग 1 मंथ का आपका टाइम है। तो आप लोग आसानी से जल्द भर दें ताकि लास्ट डेट, क्योंकि वहाँ ड्राफ्ट पहुँच जाना चाहिए आपको 25 तारीख तक। ऐसा नहीं है कि हम 25 तारीख को हम यहाँ से ड्राफ्ट लगा ही रहे हैं, तो ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तो यही रही पूरी नोटिफिकेशन। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये करते हैं कि आपका फॉर्म मिलेगा कहाँ। तो ये रहा आपका फॉर्म जो कि देख सकते हैं। इस फॉर्म को भर जैसे आवेदक का नाम, फोटो लगेगा, आवेदक हिंदी इंग्लिश में नाम है। आवेदक का पद का नाम, यानी सबसे पहले आप एटीएम या बीटीएम के लिए भर रहे हैं वो लिखिए। आवेदक का नाम यानी आपका जो नाम है जैसे हिंदी में लिखिए और अंग्रेजी के बड़ा लेटर में लिखिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए, माता पिता का नाम यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दर्ज कीजिए, आयु है, उसके बाद लिंग है, श्रेणी किस कैटेगरी में आते हैं, आप राज्य का निवासी है या नहीं है, वर्तमान यानी कि आप अपना एड्रेस लिखिए। इसके अलावा आधार नंबर हो गया, संपर्क मोबाइल नंबर हो गया, बैंक ड्राफ्ट जो बनवाइएगा उसका विवरण हो गया, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता हो गया जैसे मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, कंप्यूटर दक्षता, अन्य जो है आप उसको फिल करिए। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस क्या क्या है वो आप इसमें दर्ज कीजिए।
उसके बाद अंतिम में डिक्लेरेशन रहेगा, आपको इसको आवेदन का साइन करके और इसको सबमिट करके आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको ये मिलेगा कहाँ, तो एक बार चलिए हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आप हजारीबाग एटीएम बीटीएम भी लिखिएगा तो आपको ऊपर में ही आ जाएगा आत्मा हजारीबाग, इसका वेबसाइट दिखेगा। जैसे ही आप आत्मा हजारीबाग पे वेबसाइट क्लिक करिएगा तो ये आपको वेबसाइट का फ्रंट पेज दिख जाएगा। जैसे इसको स्क्रॉल करके आप थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको न्यू न्यू के ऑप्शन दिख जाएगा। तो न्यू के ऑप्शन में ही आपको ऊपर में ही दो अभी दिख रहा है नोटिफिकेशन, तो नीचे वाले पे जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको वही फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको फिलअप करना है। 3 पेज का ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप ये पूरी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले रिक्वायरमेंट इन पोस्ट बीटीएम और एटीएम पर क्लिक जैसे ही करिएगा तो आपको ये पूरा फॉर्म ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पूरी नोटिफिकेशन को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए।